नमस्कार। जो आजकल आप खबर सुन रहे हो एक इंदौर वाली, एक लड़की रहती है सोनम रघुवंशी और जो लड़का रहता है वो उसका नाम रहता है राजा रघुवंशी। उनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ था और शादी के बाद वो हनीमून पे जाते हैं शिलांग। स्वाभाविक है सभी जाते हैं, तो वो भी गए। 3-4 दिन रहने के बाद वहाँ पर जब उनका संपर्क अपने घरवालों से नहीं हुआ, तो घरवाले चिंतित हो गए थे, वो भी स्वाभाविक है। 1-2 दिन बाद जब लगातार जब संपर्क नहीं हुआ, तो लड़के के घरवाले जो लड़का था राजा रघुवंशी उसका भाई और लड़की का भाई दोनों शिलांग जाते हैं और पता करते हैं दोनों का, जो कपल थे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी कि वो कहाँ पर है, किस हाल में है। क्योंकि उनका कुछ भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और अपने घरवालों से कोई भी संपर्क नहीं था। तो पुलिस की मदद लेते हैं और पुलिस सर्च ऑपरेशन करती है और एक दिन एक पॉइंट होता है, एक पहाड़ी होती है, तो जब पुलिस वहाँ पर जाती है तो एक लाश उनको एक डेड बॉडी उनको गहरी खाई में दिखाई दिखाई देती है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो डेड बॉडी बहुत सड़ी हुई थी, मतलब पहचान में नहीं आ रही थी। परंतु उसके भाई ने घड़ी से और एक टैटू की मदद से उसको पहचान लिया था। वो राजा रघुवंशी था और उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी मौत मतलब उसका मर्डर हो चुका था और जो उसकी वाइफ़ थी सोनम रघुवंशी उसका कुछ अता-पता नहीं चल रहा था। बहुत सारी अफ़वाहें चल रही थी कि मतलब उसका अपहरण कर लिया गया है, उसको बांग्लादेश ले जाया गया होगा क्योंकि बांग्लादेश की बॉर्डर वहीं पास पर ही है। पास में ही है, तो ऐसी अफ़वाह उड़नी स्वाभाविक बात है। परंतु उसका कोई भी अता-पता नहीं चल रहा था। बहुत मतलब जो शिलांग की जो पुलिस थी वो बहुत ही खोजबीन कर रही थी, पर उसका कोई अता-पता नहीं चल रहा था। आज 9 तारीख सुबह 3 बजे वो जो सोनम रघुवंशी थी, वो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर के किसी ढाबे के पास मिल जाती है और पुलिस वाले उसको अपने साथ थाने में ले जाते हैं। स्वाभाविक है, कह रहे हैं कि उसने मतलब समर्पण किया है, सरेंडर किया है। तो बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोनम ही थी वो मास्टरमाइंड सोनम ही थी, जिसने अपने पति को मरवाया है, अपने साथियों से मिलकर। 3 साथी थे उसके, वो तीनों भी इंदौर के रहने वाले थे और इन तीनों को ही पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया है और सोनम को गाज़ीपुर की जो पुलिस थी उसने अरेस्ट कर लिया। अब उसको पूछताछ चल रही है। बहुत हद तक ये सही भी हो सकता है कि सोनम ही अपने पति की कातिल है या उसने कोई सुपारी दी होगी या किसी से मतलब इस तरह से उसने अपने पति को मरवाया है। बहुत हद तक ऐसी बात साबित हो सकती है और ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले मेरठ में वो नीले ड्रम वाला केस था कि जिसमें वो अपने पति को मार कर के नीले ड्रम में रख देती है और उसके बाद सीमेंट का घोल वगैरह। और फिर उसके बाद एक केस और हुआ था मेरठ में ही, जिसमें जो लेडीज़ थी वो अपने पति को मरवाती हैं और फिर सवेरे से एक साँप को ला कर के उसकी डेड बॉडी के पास रख देती है, जिससे ये साबित हो सके कि साँप ने उसको डसा हुआ है। तो ये कोई पहला केस नहीं है और आखिरी केस भी नहीं है। पर मैं ख़ासकर उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको रिश्ता पसंद नहीं है, आप शादी नहीं करना चाहती हो तो मत कीजिए। किसी लड़के की मतलब किसी लड़की की जान को इस तरह लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, तो आप इस तरह से मरवा दिया उसको, ये क्या सही है? कुछ लड़कियों के लिए कह रहा हूँ मैं, सभी लड़कियाँ नहीं हैं ऐसी, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं हमारे समाज में। वो अलग हो सकती थी, तलाक ले सकती थी, अपने मायके चली जा सकती थी, परंतु उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब तो वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस खोजबीन करेगी, उसको पूछताछ करेगी, उसके बाद उसको सज़ा तो होनी ही है और उसके जो 3 साथी हैं उसको भी सज़ा होनी ही है। पर मैं लड़कों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि लड़के मतलब शादी में कितना खर्चा करते हैं। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग बहुत सारा खर्चा हो जाता है, उसके बाद हनीमून का, वो भी खर्चा हो जाता है। इतना सारा खर्चा हो जाता है तो मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ कि इतना खर्चा ना करके शादी तो बहुत कम पैसों में भी हो सकती है मंदिर में कम पैसों में भी शादी हो सकती है, अगर आपको अच्छी लड़की मिल गई तो। आप इतना पैसा खर्चा ना करके ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, तो आप इतना पैसा खर्च ना करके एक जासूस को हायर कर लीजिए और जिस लड़की के साथ आपकी शादी हो रही है, उसके बारे में पता कीजिए।
पता करवाइए जासूस की मदद से, उसका इतिहास, भूगोल जो भी है उसका पता करवाइए और उसके बाद ही शादी करने का फैसला करिए, लड़कों के लिए कह रहा हूँ मैं। क्योंकि समाज में ये घटनाएँ मतलब इस तरह की रोज़-रोज़ की जो घटनाएँ हो रही हैं, उससे मतलब लड़के डरे हुए हैं और डरना स्वाभाविक भी है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उनको कठोर से कठोर सज़ा मिली उस लड़की को, अगर उसने ये काम किया है। ये तो जाँच का विषय है अभी, और लड़कों से कहना चाहता हूँ कि वो भी सतर्क रहें इस तरह लड़कियों से। धन्यवाद।